जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत और रोमांचक महाभारत के रहस्यमयी प्रसंग के वीडियो में। महाभारत की गाथा सिर्फ युद्ध और वीरता की कहानी नहीं, बल्कि इसमें छुपे हैं कई गहरे रहस्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब द्रौपदी अचानक जोर जोर से हंसने लगी? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना का सच। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो चुके थे और इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण वे अब भी जीवित थे। सूर्यास्त के बाद पांडव और कौरव पक्ष के योद्धा उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते, लेकिन तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है। अचानक द्रौपदी, तुम एक सम्माननीय कुल की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, इस गंभीर समय में तुम्हारी यह हंसी अनुचित है। तभी सभी योद्धाओं की जिज्ञासा बढ़ती है कि द्रौपदी आखिर हंस क्यों रही है। द्रौपदी कहती है, हे पितामह, आपने मेरा कुल और सामान को गिना दिया, लेकिन मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। तब भीष्म पितामह कहते हैं, तो बताओ, यह हंसी क्यों? क्या कारण है तुम्हारे हंसने का? तब द्रौपदी अपनी गंभीरता आवाज में कहती हैं, क्या आपको वह दिन याद है, पितामह भीष्म, जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, जब मैं चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही थी? तब आप भी वहीं थे, लेकिन आपका मुख मौन था। ये सब कहते द्रौपदी की आवाज भावुक हो जाती है। आज जब आप स्वयं पीड़ा में हैं, तब भी आप प्रवचन दे रहे हैं। द्रौपदी की ये कटु वचन सुन अचानक वहां सन्नाटा हो जाता है। भीष्म अपने आप को संभालते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, द्रौपदी, तुम्हारी पीड़ा का कारण जानकर मुझे अत्यंत दुहक हुआ। तब मैं कौरवों के अन्न पर निर्भर था, और जिस अन्न को खाया जाता है उसके अधर्मी स्वामी का विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। ये सब मैंने अपने किए पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। भीष्म कहते हैं, कभी किसी अधर्मी, अन्यायी या पापी का साथ मत दो। उसका अन्न, उसकी संगति तुम्हें भी भ्रष्ट कर सकती है। तब द्रौपदी की आंखों में नमी आती है, वह भीष्म को नमन करती है। द्रौपदी कहती है, पितामह, मेरी हंसी व्यंग्य नहीं, बल्कि उस विडंबना पर थी कि अधर्म के आगे एक महायोद्धा भी बेबस हो जाता है। द्रौपदी के ये व्यंग्य सुन भीष्म की आंखों से आंसू छलकते हैं। तब भीष्म कहते हैं, द्रौपदी, मैं अपने इस पाप के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। तब द्रौपदी भी भावुक होकर उन्हें क्षमा कर देती है। मित्रों, महाभारत की इस घटना से हमें सीख मिलती है कि अधर्मी व्यक्ति का साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अन्याय के आगे मौन रहना भी एक तरह का पाप है। तो मित्रों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही और भी रोचक महाभारत के रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।